अग्निवीर योजना 4 साल की कर दी गई है, तो हमारा तो काम जो कंपनी वाले हैं ना उनसे भी बेकार कर दिया गया है, क्योंकि जो आजकल पहले तो पूछते थे भाई कंपनी चल हमें इतना तो वो कर रही है कि आपको 2-3 साल बाद पक्के में कर दिया जाएगा, पर अग्निवीर में क्या है, हम 4 साल नौकरी करेंगे फिर उसके बाद हमें छोड़ देंगे। जी सर, ये पहले ही चेंज हो जाना था। अब बच्चों का रुझान भी काफ़ी कम है, पेपर भी हो चुके और बैच भी नहीं बनते अब तो बच्चों के, और कंपटीशन भी कम हो गया है। बाकी ये सेना जो है ठीक है, दिहाड़ी सेना कर दी गई है। दिहाड़ी पे जैसे 4 साल करवाएंगे काम, बाहर निकाल देंगे, मजदूर बना दिए एक तरह से देश को। तो नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान। इस वक्त हम स्टेडियम में, क्योंकि इस स्टेडियम में यहाँ पे जो सेना की भर्ती के लिए जो युवा थे वो तैयारियां करते थे, लेकिन मोदी सरकार ने जैसे शपथ ली और शपथ के बाद में अब कहीं ना कहीं जो सेना भर्ती के अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ चेंज किया जा रहा है। तो उसके अंदर हम बात करेंगे, युवा हैं जो प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं रेवाड़ी से हूँ। नवीन, यहाँ कब से आप प्रैक्टिस करते हो और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं पहले तो आर्मी की तैयारी करता था आज से 2 साल पहले, पर जब से अग्निवीर स्कीम आई तो मैंने तैयारी करनी छोड़ दी है। आजकल मेरा जो है एसएससी-जीडी का एग्जाम क्लियर है, तो मैं एसएससी-जीडी की तैयारी कर रहा हूँ आजकल। तो यहाँ पे स्टेडियम में कितनी भीड़ रहती थी पहले, जब सेना जब 4 साल की जब से वो सनी होती उससे पहले कितनी भीड़ रहती थी यहाँ? पहले जो मेरा ही ग्रुप था उसमें 30-40 बंदे आते थे, पर आज तो टोटली 30-40 भी नहीं है, 20 बंदे। आज भर्ती आने वाली है बच्चों की। पहले तो रुका होता था कि हरियाणा में भाई भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है, पर आजकल तो मुश्किल से बच्चे देख सकते हो आप ही। कुछ एथलीट है इनमें और कुछ तैयारी करने वाले हैं, और ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि जो पहले जो 23 साल होती थी आज वो घटा के 21 साल कर दी गई है, तो इससे भी बहुत ही हताश हुए हम युवा। क्या क्या बदलाव होना चाहिए सेना की भर्ती के अंदर? जिस तरीके से अब सरकार कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है कि बदलाव होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? पहले तो मैं इस अग्निवीर योजना पर बोलना चाहूंगा, क्योंकि अग्निवीर योजना 4 साल की कर दी गई है, तो हमारा तो काम जो कंपनी वाले हैं ना उनसे भी बेकार कर दिया गया है, क्योंकि जो आजकल पहले तो पूछते थे भाई कंपनी चल हमें इतना तो वो कर रही है कि आपको 2-3 साल बाद पक्के में कर दिया जाएगा, पर अग्निवीर में क्या है, हम 4 साल नौकरी करेंगे फिर उसके बाद हमें छोड़ देंगे। पर आजकल जो रिश्ते वाले आते हैं, मान लो कोई सरकारी नौकरी लग जाता है तो उसके रिश्ते वाले आते हैं, तो आज वो पूछता है कि अग्निवीर में हो, चलो आप तो ये बताओ आजकल पक्के में हुए नहीं हुए। तो हमारा तो जो काम है वो जो सरकारी वो प्राइवेट नौकरी वाले उनसे भी खराब कर दिया गया है। तो कभी लगता है आपको, मन करता है ऐसा जी कि प्रैक्टिस करें, क्योंकि 4 साल जिस वजह से शादी नहीं होगी, ये नहीं होगी, तो ऐसा कभी मन करता है कि प्रैक्टिस करें या ना करें, लगेगी नौकरी नहीं लगेगी? ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि 4 साल किया, 4 साल बाद फिर हटा देंगे वो। ऐसा नहीं लगता मेरे को तो। आप क्या कहेंगे? परमानेंट करनी चाहिए, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग यहाँ पे, पर वो तो है, करना तो पड़ता ही है, 4 साल के लिए भी करना पड़ता है, जाना है तो परमानेंट तो करनी चाहिए। बेरोजगारी इतनी है तो इसके लिए भी तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो, इसलिए। और भी है इन युवाओं से, हम सभी से बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सरकार की बातचीत चल रही है कि जल्दी इसका बदलाव किया जाए। क्या लगता है सरकार, क्या उनमें क्या चेंज किया जाए जो जो युवा खुश हो जाए? वह कुछ तभी होगा, अग्निवीर वापस होनी चाहिए स्कीम। तभी जो पुरानी भर्तियाँ हैं, पेंडिंग भर्तियाँ हैं, जैसे मैंने पहले भर्ती देखी थी, आर्मी की देखी, एयरफोर्स देखी, मैं फाइनल लिस्ट में बाहर हुआ हूँ। जो मेरा पेपर नहीं हुआ था एक बार फाइनल लिस्ट में जो ज्वाइनिंग आनी थी वो भी नहीं हुई। तो ये बहुत दुख है, लोग काफ़ी लोग हैं जो रह गए हैं पहले, ठीक है, उनके जो पुराने पेपर थे उनके पूरे होने चाहिए अग्निवीर के थ्रू जो आए थे पहले, जितने भी हैं सारे। बाकी जो पेंडिंग भर्तियाँ हैं वो पूरी कराई जाएँ। जो अभी नई स्कीम में 70% कर रहे हैं, सरकार कह रही है करने के लिए, करेगी या नहीं करेगी नहीं पता, पर कह तो रहे हैं हो गया या नहीं होगा, पर करना चाहिए उनको ऐसा। आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से अग्निवीर की जब योजना नहीं आई थी उससे पहले स्टेडियम भरा रहता था, और इस क्षेत्र कहा जाता है कि सेना का नाम से काफ़ी, इस क्षेत्र में सेना में काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन अब दिखाई नहीं देते, क्या कहेंगे? सर यही है कि अग्निवीर योजना जब से आई है तो बच्चों का अंदर जो आर्मी का रुझान था वो खत्म होता जा रहा है। अब 4 साल के लिए कौन ही प्रैक्टिस करेगा, 4 साल के बाद फिर उनको वापस उनके घर भेज दिया जाएगा, तो इतना तो लोग अपने यहीं आसपास के क्षेत्र में रह के कंपनियों में ही कमा लेंगे। तो सरकार से यही गुजारिश है कि इस 4 साल की योजना को पीछे की तरह बहाल किया जाए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। आपको लगता नहीं कि अब लेट किया जा रहा है, चेंज पहले हो जाना था ये? जी सर, ये पहले ही चेंज हो जाना था। अब बच्चों का रुझान भी काफ़ी कम है, पेपर भी हो चुके और बैच भी नहीं बनते अब तो बच्चों के, और कंपटीशन भी कम हो गया है। आर्मी अग्निवीर में तो कंपटीशन कम हो गया तो फिटनेस भी कम हो गई बच्चों की। अब पहले पेपर पे ध्यान देते उसके बाद कहीं आर्मी में, अब अगर फिटनेस ही कम रहेगी तो फौजी कैसे ही क्या सेवा करेंगे कम फिटनेस वाले। जैसे पेपर जैसे लीक हो जाते थे उसमें काफ़ी समस्या आती थी, युवा प्रैक्टिस तैयारियां बहुत करते थे, लेकिन क्या कहेंगे? तैयारियां बहुत करते थे, पेपर लीक हो जाते थे, वो सब सरकार के ही है, वो ऊपर वाले ही बंदे करवाते हैं, कोई हम जैसे तो है नहीं भाई जाके पेपर लीक कर दिया। वो सरकार में ही कमी है, कहीं ना कहीं सरकारी भ्रष्टाचार कर रही है, वो कोई भी सरकार हो। क्या लगता है मोदी सरकार की जिस तरीका से अब
परिणाम जो सामने आए हैं उससे कहीं ना कहीं लग रहा है मोदी सरकार उसी वजह से कर रही है। हाँ, परिणाम लग तो रहे हैं कि उन्हें जब मालूम पड़ा है कि सीटें कम आई, यूपी में भी सीटें युवा कम आई। नाराज है। हाँ, युवा नाराज हैं, युवा के वोट कटे हुए हैं। बाकी ये सेना जो है, ठीक है, दिहाड़ी सेना कर दी गई है। दिहाड़ी पे जैसे 4 साल करवाएंगे काम, बाहर निकाल देंगे, मजदूर बना दिए एक तरह से देश को। तो जब सेना ही जब वो खराब हो जाएगी, देश सुरक्षित कैसे रहेगा? सर आप आपने जी। एक क्वेश्चन किया था कि भाई अग्निवीर प्रथा मतलब लागू होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब कि ये प्रथा लागू होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इसलिए जो भी बच्चे हैं गांव के हैं, जो भी मिडिल क्लास फैमिली के हैं, उनका एक ही सहारा रहा था कि भाई 10वीं करके माँ बाप सोचते थे भाई फौज की भर्ती, क्योंकि ज़्यादा रुपए वगैरह तो उनके पास है नहीं कि भाई अपने बड़ा तैयारी करा सके, या फिर वो तो 10वीं बाद या +2 बाद एक पढ़ने का नहीं, दिहाड़ी मजदूरी करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब कि ये बात है कि जैसे कई बच्चे जैसे कंपनी वगैरह जाने लग गए, कईयों ने मेरे साथ के प्रलोभन ने एक खुदकुशी भी की हुई है इसी की वजह से। तो मिडिल क्लास फैमिली वाले जो बच्चे होते हैं ना, तो वो उसके लिए एक ही सहारा होता है, ये आर्मी का सिर्फ। इसमें जाने के लिए जो एक फील्ड है वो एक ही है कि भाई हाँ बच्चा इसमें लग के आगे अपने घर को चला सकता है।